एक भतीजा होने के नाते मैं दिल से आशीर्वाद दे सकता हूँ, बाकी उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। दिल में लाचार है कुछ सर। इच्छा- लेकिन सर आप विधायक रहे हैं सर, तो आप आवाज नहीं उठाए 8वीं सूची में जोड़ने के लिए सर, क्योंकि आप भोजपुरी के बड़े कलाकार में आते मैं जीतूं न जीतूं, लेकिन बात को है खारा खरी होके चाहे धारा धरी, हम बात को है में डेरा ही लेना है, का हो जाएगा। और जब जिंदगी के भरोसा नहीं खेता कुर्सी के भरोसा बा। यहाँ सब्सिडी दी जाती थी फिल्म निर्माताओं की, जी। आज 1 रुपया नहीं मिलता है ना। बिल्कुल तोहफा है। तो उनकी माता जी ने भी यही कहा कि दिन भर जिनका नाम लेते हो, 8 साल की उम्र से जिनके पास रहे, गायक से हीरो बने, वो कौन से दल से थे। अब ये बात उनके दिमाग में आ गई। पवन जी के दिमाग में माता की हर बात चली जाती है। पवन जी अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं ये तो मैं टीका टिप्पणी कर सकता अभी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि संसार के अगर मतलब हिंदुस्तान के अगर 1 लाख लोगों को चयन किया जाए मातृभक्त बच्चों का, तो मुझे लगता है उसमें पवन सिंह का नाम आएगा। आंख मूंद के माँ क्या कहती है उसमें मतलब माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन माँ कहेगी आज सूरज उत्तर में दिखा, तो पवन सिंह भी शायद यही कहेंगे कि हाँ मैया सूरज उत्तर में आज देखली हम हूं। अब समझ लीजिए। तो अब निर्दल लड़ने का विचार फिर कहाँ। अच्छा सर, आप कितना सपोर्ट करेंगे पवन सिंह के, क्योंकि शुरू से हम जानते हैं सर काफी आप सपोर्ट किए हैं। बात बता रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य हूँ। वो भी तो सदस्य हैं सर, अब बने हैं अभी। देखिए उनमें और हमारे में अंतर जी। मैं माननीय पद पे हूँ जी, एक संवैधानिक पद पे हूँ, है ना। तो एक भतीजा होने के नाते मैं दिल से आशीर्वाद दे सकता हूँ, बाकी उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। लाचार है सर। कैसे करेंगे। देखिए एक धर्म अदा करेंगे तो दूसरा धर्म मेरा चला जाएगा, नहीं मेरा चला जाएगा, धर्म चला जाएगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। एक बात बताया तो मैं ऐसा विधायक हूँ जो पद और कुर्सी के लिए कभी नहीं लड़ा। सुरसा के बहिन सुरसी कलयुग में भइल कुर्सी, ये असुर के बहिन है राक्षस के बहिन है। ये जो कुर्सी है इस कुर्सी के फेरा में हम कबो नहीं रहे और कबो नहीं रहेंगे। हमारा शरीर स्वास्थ्य जब तक हमें दे रहा है और जब तक मैं जनता के बीच उनकी सेवा कर रहा हूँ और जब तक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तभी तक की कुर्सी है। और ये चली जाए तो गम नहीं, अब मिल जाए तो भी बहुत खुशी नहीं। क्या खुशी होगी, काम कर रहे हैं जनता के बीच हैं। हमारी पहली खुशी हमारी कलम है। बिल्कुल सर। 22,000 गाने हम लिख चुके हैं, पद्म श्री के इंतजार में है कि आज तक किसी भोजपुरी गीतकार को नहीं मिला पद्म श्री। मिलना चाहिए था। सबसे पहले भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी को मिलना चाहिए था, लक्ष्मण साहबादी जी को मिलना चाहिए था, हमको मिलना चाहिए था, लेकिन अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। लेकिन सर आप विधायक रहे हैं सर, तो आप आवाज नहीं उठाए 8वीं सूची में जोड़ने के लिए सर, क्योंकि आप भोजपुरी के बड़े कलाकार में आते हैं। आपको जानकारी नहीं है जी, आप सदन की प्रोसीडिंग नहीं देखते हैं, सदन जो चलता है उसको नहीं देखे होंगे। मैंने कम से कम 3 से 4 बार अष्टम सूची में इस बोली को भाषाई दर्जा मिले, इसके लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अभी आप नहीं कह सकते केवल मैं ही नहीं, सदन में रवि किशन जी ने भी आवाज उठाया, मनोज तिवारी जी ने भी उठाया है, भाई दिनेश लाल यादव ने भी उठाया है। हम चारों लोग भोजपुरी भाषा की समृद्धि के लिए अष्टम सूची में शामिल हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि हम इसको अष्टम सूची में शामिल करेंगे। अब माननीय प्रधानमंत्री कब करेंगे, हम भोजपुरी भाषियों को ये सौभाग्य कब मिलेगा ये नहीं मालूम, लेकिन हम चारों पे कोई दोष नहीं लगा सकता कोई भी पत्रकार कि हम लोगों ने इस बारे में अपनी बात नहीं रखी हो सदन में, है ना। तो क्या सुनवाई नहीं होता सर, क्योंकि अब जो हो देखिए बातें जो हो, जो चीजें मांगी जाती हैं जरूरी नहीं हर चीज मिल जाए।
सर एक बात और कहना चाहूंगा भोजपुरी को लेकर के, क्योंकि आप भी भोजपुरी से विधायक तो बाद में है सर, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो सब्सिडी हमारे यूपी में मिलती है हमारे बिहार में क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि बहुत सारे लोग कलाकार कहते हैं कि हम यूपी में मजबूरी है काम कर रहा, अगर बिहार में सब्सिडी दिया जाता तो यहाँ का डेवलप कुछ होता, गरीब लोग जीते यहाँ, मतलब कारोबार करने का मतलब आगे कुछ बढ़ता। सच बोलूं कि राजनीतिक बात बोलूं? नहीं सच बोलिए सर, कैमरे पे झूठ नहीं सर। और वो भी आपके मुंह से गलत अच्छा नहीं लगता। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मैं तो बोला, झूठ बोलने की बात नहीं किया मैं। आप गौर नहीं किए। हाँ तो वही राजनीतिक। नहीं, आपने गौर नहीं किया मेरी बातों पे। आप बोले कि राजनीतिक। मैंने कहा कि सच बोलूं या राजनीति करूं? जी वही बोलिए, तो राजनीतिक में तो आप समझ लीजिए, आपने बोला सच बोलिए। 243 विधायक में एकमात्र विधायक हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री से आता हूँ। एकमात्र, बिल्कुल सर। गीत संगीत अभिनय की दुनिया से एकमात्र मैं हूँ। अब मैं लगातार 3 बार से विजयी भी हो रहा हूँ। सरकारें 3-4 बार अल्टी पल्टी हुई। क्या करते हैं सर, एक ही बार में लोग हार जाता है, आप 3 बार से लगातार मतलब कि विधायक। पहले आपके पुराने सवाल के जवाब सर, फिर आएंगे इस सवाल पे। बिल्कुल। मुझे कोटे में रखा जाता है, जाति कोटे में। ये नहीं सोचते हैं लोग कि 243 विधायक में ये पहला विधायक है और पूरे देश में इलेक्टेड बॉडी गीतकार के रूप में एकमात्र मैं व्यक्ति हूँ पूरे देश में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शायर हो और इलेक्टेड होके आया, मैंने जीत के, चुनाव जीत के आया। वो सिलेक्टेड बॉडी, वो भी निर्दलीय, राज्यसभा नहीं जी, राज्यसभा नहीं, चुनाव जीत के आने वाला हिंदुस्तान का पहला नागरिक हूँ, पहला व्यक्ति हूँ जो शायरी करते 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 विधानसभा पहुंच गए, वो भी निर्दल, है ना। मुझे 6 महीना का अवसर मिला था। उस अवसर पे हमने जो राजगीर में जो स्टूडियो बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, ये मेरा किया हुआ है। आप ही का है सर? जी, मेरे ही समय में हुआ था। 15 से ऊपर महोत्सव। लेकिन दुख की बात है, सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका ध्यान कला संस्कृति पे नहीं रहता है। उनको लगता है कि कला संस्कृति युवा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें किसी एक मंत्री को एडजस्ट कर दो, लाल बत्ती पे घूमेगा, फीता काटेगा, मिठाई खाएगा, बस इतना ही। जी जी जी, उन्होंने मुझे ऐसा बोला भी है, तब से उनकी मेरी बनती नहीं है। मुझे फोन पे उन्होंने कहा, अरे लाल बत्ती मिली है, घूमिए, ये कुर्सी बराबर मिलती नहीं है, है ना, मिठाई खाइए, फीता काटिए, है ना, ये आनंद लीजिए, सब क्या। तो बिहार का विकास के बात सभी लोग करते हैं सर, कैसे बिहार का विकास होगा सर? अब भगवान करेंगे, भगवान भरोसे नहीं सर। क्या कहेंगे, बिहार का विकास कैसे होगा? यहाँ तो वो ये बात हो गई है कि पति का प्राण लिए जा रहे हैं, पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। जब यहाँ कल कारखानों का जाल नहीं बिछेगा, उद्योग और व्यवसाय जो है आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसी परिस्थिति में माने किस विकास की कल्पना कर सकते हैं जहां बाढ़ से अलग क्षति है और सुखाड़ से अलग क्षति है, आबादी 13 करोड़ के आसपास है। तो जहां आबादी इतनी है, बाढ़, सुखाड़ और महामारी जैसी बातों के अधीन हम हैं, है ना। और सरकार भी कभी ऊपर किसी की सरकार रहती है तो नीचे किसी की सरकार रहती है, इसमें भी जो मदद मिलना चाहिए वो मदद मिल नहीं पाता है। तो क्या सर आप मजबूर हैं? मैं मजबूर हूँ, पूरा बिहार मजबूर है। जो विकास हुआ है कला के क्षेत्र में, उस विकास से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक जमाने में यहाँ सब्सिडी दी जाती थी फिल्म निर्माताओं की, आज 1 रुपया नहीं मिलता है। बिल्कुल। मैं ये जरूर सरकार से बीच बीच में कहता रहा हूँ कि आज 9 साल से बन रहा है, क्यों नहीं बना? राजगीर ही, पहले तो मैं बोला वाल्मीकि नगर बनना चाहिए, क्योंकि राजगीर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। अब कौन इंजीनियर बता दिया, कौन आदमी सलाहकार था, है ना। जिस जगह का टेम्परेचर हमेशा 45 से ऊपर रहता है, ये जो हम लोग को चेहरे पर जो मेकअप चढ़ता है वो मेकअप चू जाता है और फिर चेहरा गंदा दिखता है। ये जो बिजनेस है, ये व्यवसाय है, चलचित्र सिनेमा उद्योग जो है, ये सिनेमा उद्योग चेहरे का उद्योग है, सुंदरता का उद्योग है ना, इसमें अच्छा लगने का, है ना, ये उद्योग है। अब वहाँ इतनी गर्मी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का सारा अच्छा काम नालंदे में होना चाहिए,
वो नहीं होना चाहिए पश्चिमी चंपारण में। अब हमें तो ये नहीं कहना चाहिए, पक्ष पार्टी में है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं। हम तो जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। इसी के नाम से जाने जाते हैं सर। क्या फर्क पड़ता है? कोई तभी तो 3 बार जनता आपको सर आंखों पर रखी है सर। जनता का विश्वास मिलता है, जनता का कर्जा इस जन्म में नहीं उतरेगा, लेकिन मेरी टिकट रहे न रहे, चुनाव में जीतूं न जीतूं, लेकिन बात को है खारा खरी होके चाहे धारा धरी, हम बात को है में डेरा ही लेना का हो जाएगा। और जब जिंदगी के भरोसा नहीं खेता, कुर्सी के भरोसा बा है, चल जाई कुर्सी, चल जाई कलम नाम चल जाई, हई रही ना हमारा लगे है ना, हमारा कोनो चीज की कमी नहीं खे, हर जगह आपको साथ है तो हमें क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, ये है मेरे पास, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तभी तो हर जगह देखते हैं इतने सम्मान से आप आते हैं तो सब लोग कदर करते हैं, कहीं भी कुर्सी मिल जाता है। मैंने कभी गलत नहीं किया जी, मैंने कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया, किसी का आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, शारीरिक शोषण नहीं किया, तो मुझे तो आशीर्वाद मिलेगा ही है, मुझे तो वो प्रतिष्ठा मिलेगी ही। कोई रोक देगा? कोई नहीं रोक सकता है।